चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। करो आरंभ। जी दंडवत प्रणाम जी। हाँ करो जी। अभी हम आज जो प्रथम स्कंद भागवत जी में प्रथम स्कंद जो उसका अवगाहन चल रहा है, उसमें प्रथम जो प्रकरण आया वो हीन अधिकारी यानी कि जो सूत जी और शौनक जी का था। द्वितीय जो प्रकरण जो मध्यम अधिकारी का था वो व्यास जी और नारद जी का था। और अभी तृतीय प्रकरण जो अभी है वो चल रहा है उत्तम प्रकरण, वो शुक जी और परीक्षित जी के लिए है। वो उनमें उत्तम अधिकारी के तौर पे है। उसमें जो तृतीय जो प्रकरण है वो उसमें अध्याय 7 से लेके 19 तक है। उत्तम अधिकारी में उत्तम अधिकार प्रकरण में उसमें से 8वां अध्याय अभी जो चल रहा है, 8वां अध्याय जो ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा और भगवान की स्तुति। तो जो भगवान की जो स्तुति जो कुंती जी कर रहे हैं तो उसकी बात अभी चल रही है, उसका अवगाहन हो रहा है। वो उसमें 17वें श्लोक में जो स्तुति में 17वें श्लोक में पहले ही वो स्पष्ट हुआ कि जो प्रभु जो कुंती जी स्तुति कर रहे हैं वो स्तुति प्रभु के स्वरूप से, गुण से और लीला से, ये 3 रूप से कर रहे हैं। उसमें स्वरूप से और गुण से जो स्तुति की उसका भी अवगाहन हमने किया। तो अभी जो लीला से जो स्तुति कुंती जी कर रहे हैं वो श्लोक संख्या 22 से 24 तक है। तो उसमें श्लोक 22 में हमने ये सब देखा कि कुंती जी ने वो लीला का वर्णन करते हुए प्रभु की स्तुति की, जिसमें उन्होंने वो बताया कि भाई उन्होंने ऋषिकेश शब्द से वो बताया कि भाई जो प्रभु की जो मुख्य लीला है वो प्रभु क्योंकि इंद्रियों के ईश है और इंद्रियों के आनंद देने वाले हैं, और उस तरीके से मुख्य लीला कह के उनकी स्तुति की। उसके बाद में कुंती जी ने अपनी और देवकी जी का जो है वो तो दोनों में जो कंपैरिजन करते हुए वो जो अपनी जो उत्तमता या तो जो अपने पे ज़्यादा प्रभु की कृपा है वो दिखाई। और उसके कारण में ये भी बताया कि आपत्ति, कितनी भी आपत्ति उनके जीवन में आई लेकिन सब आपत्ति में प्रभु ने उनको बचाया हुआ है। तो वो जो सब आपत्ति है वो श्लोक 23 में आ रही है, और जो महाभारत में प्रसिद्ध है उसकी बात श्लोक 23 में आ रही है। तो अभी मैं श्लोक संख्या 23 पान नंबर 332 उसमें मैं वो अवगाहन कर रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन 22 में श्लोक में था तो वो एक बार कर लूँ या? हाँ कर लो। जी। ये जो 22वें श्लोक में पेज नंबर 331 पे लास्ट लाइन है कि यह भगवत लीला है और लीला में विपरीत कहना भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो विपरीत कहने वाली जो बात है तो वो जरा थोड़ा स्पष्ट करना था, क्योंकि विपरीत करना यानी मैं ऐसा समझा कि यहाँ पे क्योंकि देवकी जी है वो प्रभु की माता भी है और प्रभु का जन्म भी उन्हीं से है, तो उनके कंपैरिजन में ऐसा बता रहे हैं कि भी जो कुंती जी है वो ज़्यादा कृपा पात्र है और वो ज़्यादा
उनको वो प्रभु की भक्त भी, यानी प्रभु के ज्यादा भक्त भी है, तो वो विपरीत की बात हो रही है या विपरीत, यानी कौन सा विपरीत, वो जरा स्पष्ट करना था। विपरीत यहाँ नाथ कहा ना, तो कुंती तो बुआ है इनकी, भगवान की। जी तो त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्, आपने हमारे नाथ बनकर विपत्तियों में से बारंबार मुक्त किया। तो यहाँ भगवान को नाथ कहा है, तो ये भतीजे को नाथ कहना ये विपरीत हुआ, पर लीला में वो अच्छा लगता है। जी 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 जी। तभी 23वीं कारिका है, उसका आभासात कि उन विपत्तियों को गिनाती है। तो कुंती जी जो उन आपत्तियों को गिनाती है, तो जो आपत्तियां जो महाभारत में प्रसिद्ध है और जिसमें उनको प्रभु ने बचाया या तो उनसे उनको उगारा है, उनको अभी गिना रहे हैं कुंती जी। विषाद महाग्ने है पुरुषाद अदर्शनाद असत भाया वनवास कुच्छतः मृधे 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 अनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्तश्चास्म हरेभिरक्षिताः। श्लोकार्थ। भीमसेन को दिए गए विष के लड्डुओं से तथा सर्प के जहर से, लाक्षागृह की महान अग्नि से, हिडिंब आदि राक्षसों के सामने आने पर उनसे, दुष्ट दुर्योधन आदि की सभा से, वनवास में होने वाले दुर्वासा आदि के कष्टों से, प्रत्येक युद्ध में अनेक महारथियों के अस्त्रों से तथा अश्वत्थामा से चलाए गए ब्रह्मास्त्र से, हे हरे, आपने चारों ओर से रक्षा की। सुबोधनी जी, तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए कुंती ने विष देना आदि में हमें मुक्त किया, ऐसा कहा। तो यहाँ पे कुंती जी वो बता रहे हैं कि जो प्रभु है वो सब कुछ करने के लिए समर्थ है, तो वो जो सब कुछ करने के लिए समर्थ है, तो इसीलिए ये सभी आपत्तियों से उनको बचाया, और जो विष देना जो है और भी जो आपत्ति है उसमें से उनको मुक्त किया। श्लोकस्थ विषाद पद का विष के लड्डुओं से, यानी कि जो भीमसेन को दिए गए थे, और सर्प के विष से छुड़ाना अभिप्रेत है। तो ये जो बात है वो प्रसिद्ध है कि भाई जो दुर्योधन ने, जो कि भीम से वो द्वेष रखता था, और उसने वो जब छोटे थे, जब वो द्रोणाचार्य जी के वहाँ पे पढ़ते थे, तो उस वक्त वो विषैली जो लड्डू है उनको भीमसेन को दे दिए थे और फिर उनको पानी में गिरा दिया था। तो उससे भी वो प्रभु ने उनको बचाया, वो बता रहे। वो जो बात है वो आदि पर्व में, महाभारत के आदि पर्व में आ रही है। फिर लाक्षागृह में लगी महाअग्नि से, तो लाक्षागृह की बात भी प्रसिद्ध है। तो वो जो बात है वो भी वो आदि पर्व में ही आ रही है। हिडिंब आदि राक्षसों से उनके सामने आने पर भी रक्षा की। तो वो जो हिडिंब आदि जो बात है, जहाँ पे हिडिंबा का और फिर बाद में भीमसेन जी का जो वो विवाह भी हुआ, तो वो जो बात है, तो पहले तो वो जो राक्षस जो थे उनके सामने भी उनका युद्ध हुआ था, तो उस वक्त भी प्रभु ने ही बचाया। वो बात भी आदि पर्व में आ रही है महाभारत के। फिर द्रौपदी को वश में लाने के लिए वस्त्र और केश को खींचने आदि दुष्कृत्य जिसमें हो रहे थे, ऐसी असत सभा से द्रौपदी के वस्त्र हरण से, तो उस वक्त द्रौपदी जी ने भी प्रभु के शरण में गए और प्रभु ने कृपा करके वस्त्र का दान किया और उनको बचाया।
ये जो बात है वो महाभारत के सभा पर्व में आ रही है। तथा दुर्वासा के आने से जो वनवास में दुख उत्पन्न हुआ, उससे वन में भी राज्य का ऐश्वर्य देकर रक्षा की। तो ये जो बात है वो भी प्रसिद्ध है कि दुर्वासा मुनि का जो क्रोध है उससे भी प्रभु ने ही बचाया था कि एक जो कर्ण है वो लेके सभी को तृप्त कर दिया और दुर्वासा जी और सब शिष्य थे वो वहीं से स्नान करके चले गए। तो ये जो बात थी वो भी वन पर्व में, वो महाभारत के वन पर्व में आ रही है। तो ऐसे अनेक बार हुए युद्ध में गायों के चुराने से लेकर आज तक जितने भी संग्राम हुए हैं उनमें महारथी भीष्म आदि से चलाए गए ब्रह्मास्त्र आदि से भगदत्त, कर्ण आदि ऐसे वीर थे जिनका प्रतिकार नहीं हो सकता था, उनसे आपने रक्षा की। तो यहाँ पे एक ऐसी है शंका कि भाई जो भीष्म आदि से चलाए गए ब्रह्मास्त्र आदि से, तो भीष्म ने, वैसे आदि आ रहा है लेकिन भीष्म ने ब्रह्मास्त्र चलाया या वो मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है। और दूसरी जो बात थी वो भगदत्त, कर्ण आदि ऐसे वीर थे। तो यहाँ जो भगदत्त की जो बात आ रही है तो वो बाद में वो गुजराती जो है अपने सुबोधनी जी, उसमें वो देखा तो उसमें वो नोट लिखी हुई है। जो नोट है उसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि भगदत्त जो है वो महाभारत के युद्ध में कौरव के पक्ष में थे और वे भौमासुर के पुत्र थे, जो भगदत्त है वो। और उन्होंने युद्ध में अर्जुन के ऊपर वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया था। ये बात द्रोण पर्व में आ रही है। तो ये जो भगदत्त की बात है, उन्होंने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया था और वो भी ऐसे वीर रहे होंगे, तो इसीलिए कर्ण के साथ उनकी ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो वीर थे जिनका प्रतिकार नहीं हो सकता था, उनसे आपने रक्षा की। तो क्योंकि जो वैष्णवास्त्र था तो उनसे रक्षा प्रभु के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता, तो उस वक्त भी प्रभु ने ही कुंती जी और सभी की पांडवों की रक्षा की। वह रक्षा भी हमारी प्रार्थना पर नहीं, क्योंकि बाधक जो थे उसका स्वरूप ज्ञान हमें नहीं था, इसलिए हमने कोई प्रार्थना नहीं की। तो वो भी कुंती जी बोल रहे हैं कि वो जो रक्षा की वो स्वयं प्रभु ने ही की, सामने से की, कृपा करके की, उनकी प्रार्थना पे नहीं की, क्योंकि जो आपत्ति थी उसका स्वरूप ही उनको मालूम नहीं था, या तो अचानक आ गई ऐसी कोई आपत्ति थी। तो वो प्रार्थना नहीं की थी, फिर भी प्रभु ने रक्षा की थी। और आप स्वयं हरि है, अर्थात सब दुखों को हरण करने वाले हैं, इसीलिए चारों ओर से आने वाली आपत्तियों से हमें बचाया। तो जो प्रभु है वो सब जानते हैं, और वो क्योंकि हरि है तो प्रभु के गुण भी ऐसे है कि जो भक्त है उनकी सर्व तरीके से रक्षा करते हैं। तो इसीलिए कुंती जी यहाँ पे वही बता रहे हैं कि भाई ऐसे जो अचानक आने वाली जो आपत्ति है उसमें से प्रभु ने ही हमको बचाया है। यहाँ पे 23वां श्लोक संपन्न हुआ। ये थोड़ा जो स्पष्ट करना था। भीष्म आदि चलाया था, और यहाँ ये समझना है कि भीष्म आदि से चलाए गए ब्रह्मास्त्र आदि, तो भीष्म आदि से सभी कौरव पक्ष के योद्धाओं को लेना है। और ब्रह्मास्त्र आदि जो भी, जैसे नारायणास्त्र है, कर्ण की शक्ति थी जो उसने अर्जुन के लिए बचा के रखी थी, पर घटोत्कच के पराक्रम के कारण उसके ऊपर इतना दबाव आ गया सबका कि वो शक्ति उन्होंने घटोत्कच के ऊपर चलानी पड़ी, और इस तरह से भगवान ने पांडवों की रक्षा कर ली। और कोई विषय जी करो। जी जी।
तो अभी 24वें श्लोक जो है उसका आभासार्थ ले रहा हूं। तो इस प्रकार नाना प्रकार की लीला से भगवान से की गई रक्षा का वर्णन कर लीला से वह अद्भुत कर्म करता है, ऐसा करने के लिए सुरक्षित रहने की अपेक्षा आपत्तियां ही अच्छी है। यह करने के लिए भूखे को अन्न भोजन से होने वाले सुख की तरह विपत्ति से पीड़ितों को भगवान के दर्शन का आनंद दुर्लभ है। अतः लोगों को विपत्तियां अनिष्ट है तो भी भक्तों के लिए वे विपत्तियां इष्ट साधन करने वाली है। इसीलिए कुंती उन विपत्तियों को चाहती है। तो यहाँ पे आभासार्थ में बता रहे हैं कि भी कुंती जी क्योंकि भक्त है तो इसीलिए वो वही चाहती है कि भी प्रभु के दर्शन हो, प्रभु अपने निकट रहे, और इसीलिए वो बता रहे हैं कि भाई वो विपत्तियों को चाह रहे हैं। नॉर्मली कोई भी सामान्य मनुष्य है वो विपत्तियों से दूर भागता है, लेकिन यहाँ पे कुंती जी क्योंकि भक्त है और विपत्तियों में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु उनके नजदीक रह रहे हैं, तो इसीलिए वो विनंती या तो प्रार्थना करती है, वही स्तुति में कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारे पास विपत्तियां आती रहे, जैसे प्रभु जिससे प्रभु के दर्शन का आनंद मिले। श्लोक संख्या 24। विपदः तंतुनः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। श्लोकार्थ। हे जगद्गुरो, जहाँ जहाँ मैं रहूं या जाऊं वहाँ वहाँ मेरे पर विपत्तियां आती रहे, जिससे कि पुनर्जन्म को मिटाने वाले आपके दर्शन होते रहे। सुबोधनी जी, यह भगवान की विपरीत लीला है कि आपत्तियों में वह परमानंद को देती है और आपत्ति के न होने पर परमानंद रूप आपको तिरोहित कर देती है। तो यहाँ पे जो प्रभु की जो विपरीत लीला है, यानी कि जो अलग ही सबसे लीला है, वो दिखा रहे हैं कि भाई आपत्ति होने पर वो प्रभु के दर्शन रूप आनंद को देती है और न होने पर वो प्रभु के आनंद को तिरोहित कर देती है। तो इसीलिए कुंती जी कहती है कि जहाँ मैं ठहरूं और चलूं वहाँ वहाँ मेरे पर विपत्तियां हों। तो क्योंकि कुंती जी भक्त है तो वो विपत्तियों से नहीं डरते, लेकिन प्रभु के दर्शन को हमेशा चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। यदि आप भगवान यह आशंका करें कि यह निर्णय तुमने कैसे किया कि विपत्तियों का होना ही ठीक है और ऐसी शिक्षा कहाँ से ली, तो इस पर कुंती कहती है कि आप जगत गुरु है, आपसे ही यह सीखा है कि विपत्तियां अच्छी होती है। क्योंकि यहाँ पे कुंती जी बता रहे हैं कि भाई ये बात कहाँ से आई, तो वो विपत्तियों से ही कुंती जी ऐसी सीख मिल रही है, क्योंकि जगत गुरु है और प्रभु ही विपत्तियां लाते हैं और प्रभु ही दर्शन देके उनको दूर भी करते हैं, उनको बचाते हैं। तो उनसे ही ये विपत्तियों से ही ये शिक्षा मिली है, उनसे ही ये सीखा है कि भाई जब जब भक्त पर विपत्तियां आती है तो प्रभु ही उनको बचाते हैं और प्रभु ही आगे आके उन सबसे उगारते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि भाई विपत्तियां अच्छी होती है। आपने अंतर्यामी रूप से ऐसी ही प्रेरणा दी है कि विपत्तियां ठीक है, और बाहर भी युक्तियों से हम जानती है कि विपत्तियां अच्छी है, जैसा कि सब प्राणियों में देखा जाता है। आपने किस रूप में विपत्तियां अच्छी है यह शिक्षा दी इस प्रकार करती हैं कि जिन विपत्तियों से आपके दर्शन होते हैं। तो
कौन सी विपत्तियों की बात कर रहे हैं कुंती जी? तो वही विपत्तियां कि जिसमें प्रभु के दर्शन हो, जिसमें प्रभु खुद आके, क्योंकि भक्त है तो खुद आके प्रभु सहन नहीं कर सकते और खुद आके भक्त को बचाते हैं। तो वो सभी विपत्तियां कि जिसमें प्रभु के दर्शन हो, उनको ही कुंती जी चाह रही हैं। जब विपत्तियां होती है तब फल रूप दर्शन होते हैं, और जब विपत्तियां नहीं होती तब दर्शन नहीं होते। इस रूप के अन्वय व्यतिरेक से मैंने ऐसा समझा है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अन्वय व्यतिरेक, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई अन्वय यानी कि जो विपत्तियों में प्रभु के फल रूप दर्शन होते हैं, यानी कि प्रभु खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, और व्यतिरेक यानी जिसमें प्रभु के दर्शन नहीं होते, यानी कि प्रभु का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, तो उसे यहाँ पे व्यतिरेक से बता रहे हैं। आपके दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वह दूसरे शरीर को नहीं देखता। यानी जब भी एक बार भी प्रभु के दर्शन हो जाए, प्रभु के साक्षात्कार हो जाए, तो वो जो व्यक्ति है, वो जो भक्त है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अथवा जब आप दर्शन देते हैं तब आपके साथ आए जीवन मुक्तों के भी दर्शन हो जाते हैं। इसलिए विपत्तियां अच्छी है और वे मेरे ऊपर होवे। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि भाई जब भी दर्शन होते हैं तब, क्योंकि आपके ही दर्शन से जो मुक्त जीव है उनकी याद आती है, या तो उनके भी दर्शन हो जाते हैं, और इसीलिए जो विपत्तियां हैं वो अच्छी है, क्योंकि आपका फल रूप दर्शन होते हैं तो आप सदा करीब रहते हैं प्रभु भक्त के। तो इसीलिए कुंती जी उनको चाह रही है। तो यहाँ पे जो है वो 24वां श्लोक संपन्न हुआ। जी जी, यहाँ पे दो प्रश्न थे। एक तो मुझे एक शंका ऐसी थी कि क्योंकि कुंती जी भी भक्त है, और भक्त होने से ये यहाँ पे जो प्रार्थना या तो जो स्तुति कर रही है वो एक तरीके से प्रार्थना के सेंस में ही है। तो क्योंकि कुंती जी प्रभु के सही स्वरूप को भी जान रही है, फिर भी ये प्रार्थना की जो बात आ रही है तो वो थोड़ा वो विपरीत जरा ऐसा लग रहा है। तो उसको कैसे समझे? मैं समझा नहीं प्रश्न में। जी जी जी, नॉर्मली हम ऐसा, जैसे विवेक धैर्याश्रय में हमने ऐसा पढ़ा था, यानी ऐसा आता है कि भाई ये विवेक है तो विवेक वही है कि भाई प्रभु से प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि प्रभु स्वयं जो है वो सभी सभी को जानते हैं, सभी परिस्थितियों को, या तो आपके जो मन की बात है उसको भी जानते हैं। तो प्रार्थना जो करनी वो वैसे तो अविवेक है। तो यहाँ पे कुंती जी भक्त होते हुए भी और प्रभु के स्वरूप को जानते हैं, वो भी आगे आई हुई है, फिर भी यहाँ पे प्रार्थना की सेंस आ रही है। तो उसको कैसे समझे यहाँ पे? ये तो इससे पहले भी आ गया है विषय, अब और इसका समाधान भी हमने किया था कि अवतार काल की प्रणाली अनवतार काल से अलग होती है। प्रभु प्रकट विराजते हैं और जिस प्रकार का भाव भक्तों के अंदर प्रकट करते हैं, उस तरह का भाव के अनुरूप व्यवहार भक्तों में प्रकट होता है। तो ये तो अवतार काल है, इसलिए विवेक धैर्याश्रय वाले जो सिद्धांत हैं वो यह लागू नहीं पड़ते हैं। जी जी जी। और दूसरी एक शंका ऐसी थी कि यहाँ पे वैसे वही बात आ रही है कि यहाँ पे जो है वो कुंती जी क्योंकि प्रभु को आपत्तियों की बात करके प्रभु के दर्शन को चाह रही है, लेकिन जब भी आपत्तियां आती है तो प्रभु को भी आना पड़ता है और बचाने के लिए, या तो इसमें वो प्रभु के सुख का विचार या तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको भी कैसे, क्योंकि हमारे हमारा जो नवरत्न में आता है कि वो जब पंखा भी करते हैं तो वो आंख खुली रख के नहीं करते, क्योंकि प्रभु के सुख की बात नहीं है। तो उसको यहाँ पे कैसे रिलेट करें? उसका भी यही उत्तर है जो पहले वाला का था। जी, वो अवतार और अनावतार है।
सेंस में। हाँ जी 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 जी, यहाँ पे जी मेरा जो था वो प्रस्तुति संपन्न हो। अच्छा जय रणदीप प्रणाम जय। यहाँ कुंती के लिए ठीक है, जय वो जगत गुरु मान रही है, विपत्तियाँ अच्छी लगती है, अंतर्यामी भी है, पर ये यार ना बाहर भी युक्तियों से हम जाते हैं विपत्तियाँ अच्छी है, जैसे कि सब प्राणियों में देखा जाता है। ये कैसे लिए है? जैसे जैसे कि सब प्राणियों में देखा जाता है। जी जी जी, मेरा भी जी एक बार फिर से जरा हाँ फिर से एक बार जरा कहिए ना प्रश्न आपका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जैसे आ रही है ना कुंती के लिए ठीक है, जगत गुरु मान रही है, विपत्तियाँ अच्छी लगती है और अंतर्यामी से मान रही है, और ये देखा गया है कि बाहर भी युक्तियों से हम जानते हैं कि विपत्तियाँ अच्छी हैं, जैसे कि सब प्राणियों में देखा जाता है। ये कैसे आया? ये क्या समझना चाहिए इसको? यानी मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि भाई बाहर जो नॉर्मल जो व्यक्ति है, जो प्राणियों है या तो जो नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसके लिए भी विपत्तियाँ अच्छी इसलिए है क्योंकि वो विपत्ति ऐसी सीख मिलती है कि भाई हमको उसका जो है वो प्रतिकार या तो कैसे करना है। तो वही सेंस में ऐसा लग रहा है कि भाई वो अन्य प्राणियों के लिए भी ऐसा देखा जाता है कि भाई उनके लिए भी जो विपत्तियाँ है वो अच्छी है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, पर अन्य प्राणियों के लिए क्यों लिखा है सर? सबको थोड़ी अच्छी लगती है विपत्तियाँ। उनके लिए हितकारी होती है ना, जो जो नॉर्मल व्यक्ति है या तो जो नॉर्मल जो इंसान है उसके लिए भी अगर विपत्ति आ रही है तो उससे वो भी सीखते हैं कि भी उसका प्रतिकार कैसे करना, और फिर से या तो जो भी आए तो उसके लिए भी वो तैयार रहते हैं। तो उसके वही सेंस में लग रहा है कि भाई विपत्तियाँ जो है वो उनके लिए भी शिक्षादायक होती है, तो वो सेंस में लग रहा है मुझे। जय जय, आप स्पष्ट करिए। हाँ करते हैं, देखें और किसी को कुछ कहना हो इस प्रश्न पर तो। बहुत लोगों ने हाथ तो ऊंचे किए हैं, पता नहीं और प्रश्न होंगे शायद। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न था जी ये धन्यवाद। मेरा दूसरा एकदम ये प्रश्न पूरा हो जाने दो। मेरे को यहाँ ये, अच्छा आप बता रहे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो ये ऐसा लगता है कि अन्य को यानी सबको विपत्तियां यानी अच्छी बताई हैं। क्यों बताई हैं कि आम लोगों में देखा जाता है विपत्ति के समय में लोग आग जो है फिर भगवान को पुकारते हैं, प्रभु अब मुझे बचाइए, प्रभु मेरा ये कर दीजिए, प्रभु मेरा वो कर दीजिए। यानी विपत्ति के समय आम लोग जो है भगवान की तरफ भागते हैं, इसलिए वो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, कैसे भी जो उनकी समझ में आ जाए। जैसे मेरी समझ में जैसे ऐसा कुछ आया थोड़ा सा, बाकी और आप बताएं। मुझको यहाँ ऐसा लगता है, यहाँ पर जो बताया बाहर भी युक्तियों से हम जानती हैं वो विपत्तियां अच्छी है, वो सब प्राणियों में देखा जाता है। मतलब कि अपन जैसे देखते हैं लोक व्यवहार में भी, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है तो जो उसको सबसे प्रिय होता है, उसका प्रिय होता है, या जो उसको अपना प्रिय समझता है, वो उसकी मदद में उस विपत्ति काल में उसके साथ पास पहुंचता है। वो युक्ति से भी अपन लोक व्यवहार में देखते हैं। तो ये विपत्ति ये साबित करती है कि कौन मेरा प्रिय है और कौन मेरी मदद, जो मदद के लिए आ रहा है विपत्ति में उस समय, उसकी प्रियता अपन को उससे पता चलती है। उसी प्रकार से वो कुंती जी कह रही है कि आप इतने प्रिय हो, आप अपने भक्त के ऊपर इतने कृपालु हो कि आप उस विपत्तियों में जब प्रकट होते हो तो जैसे लोक व्यवहार में होता है कि उनका जो सबसे प्रिय व्यक्ति होता है वो उनको विपत्तियों से बाहर निकालने के लिए मदद में आता है, आप भी उसी प्रकार से आ रहे हो मेरे सेंस में। ये संबंध लग रहा है मेरे को। वो तो जीव का सुख हो गया ना। कि कुंती जब ये कह रही हैं कि हमको यत्र तत्र सदा विपत्ति वहां आती रहे हमारे ऊपर, जिसके कारण आपके दर्शन हमको प्राप्त हो, उसके ऊपर ये
प्रश्न उठाया है कि आपको ये कैसे पता चला, यानी ये जो आप प्रार्थना कर रही हैं कि विपत्ति आएंगी तो आप हमारा भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये सिद्धांत आप कहाँ से पता चला? तो उसके उत्तर में भगवान को यहाँ जगत गुरु कहा गया है। तो कुंती ये कह रही हैं कि ये सिद्धांत हमने आपसे ही सीखा है, आप गुरु हैं इसको सिखाने वाले। क्या सिखाने वाले हैं? कि विपत्तियां ही अच्छी हैं। तो आप विपत्ति होने पर क्या होता है कि जो भी सभी प्राणी मात्र जिसके ऊपर विपत्ति आती है तो वो अंदर से डर कर या जिस किसी भी भावना उसके भीतर पैदा होती हो तो वो भगवान को याद करता है। और भगवान को क्यों याद करता है? क्योंकि उसने देखा है कि उसके ऊपर आफत आई थी, उसने भगवान को याद किया तो उसकी आफत टल गई, या उसके ऊपर आफत आई, भगवान उसके पास आ गए और उसको आपत्ति में से बाहर निकाल लिया। तो भीतर से भी प्रेरणा करते हैं और बाहर से भी विपत्ति में से उबारा हो, ऐसा आपने स्वयं ने करके दिखाया है। इसलिए हम ये आपसे ही समझे हैं। तो उसमें ये प्राणी मात्र के लिए ये बात कह रहे हैं। चलिए, प्राणियों में सब जीव लेने जाए, हाँ, भक्त है या अभक्त है, कोई भी हो। हाँ, भगवान को जो याद कर सकते हो ऐसे सभी। उसमें फिर मनुष्य ही ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, जैसे गजेंद्र के उदाहरण में हम देखते हैं। तो हाथी भी है वहां, ऐसे और भी प्रसंग हैं। हाँ जी धन्यवाद। आगे को कुछ पूछना हो तो। हाँ जी धन्यवाद। ये नीचे की लाइन में जे कि अथवा जब आप दर्शन देते हैं तब आपके साथ आए जीवन मुक्तों के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ठाकुर जी के साथ जीवन मुक्त कौन आए थे, ये प्रश्न हुआ। इसलिए विपत्तियां अच्छी हैं और वे मेरे ऊपर हो गए। तो इसको तो यूं समझ लेते हैं जैसे आपने पूर्व बताया था कि ठाकुर जी उनके सारे संकट निपट गए, अब वो राजकाज में मगन हो जाएंगे। इसलिए शायद कुंती ये चाह रही हूँ कि अब तो मैं उसमें मस्त हो जाएंगे माने राजकाज में, तो अब तो विपत्ति आएंगी ही नहीं, इसलिए शायद विपत्ति मांग रही हूँ। लेकिन जीवन मुक्तों के दर्शन हो जाते हैं, ये इसकी संगति नहीं बैठी जी। हाँ, करें समाधान। जी, उसमें मुझे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई जब भी प्रभु के दर्शन होते हैं तो प्रभु के दर्शन होने के साथ ही उनके साथ जो भी कोई जीवन मुक्त है उनकी भी याद आती है, या तो उनके भी दर्शन होते हैं कि भाई प्रभु के दर्शन मात्र से या तो साक्षात्कार से ऐसा फल मिलता है। तो वही सेंस में लग रहा है कि भाई वो यहाँ पे ये बात आ रही है। उसमें जो शब्द आया है कि साथ आए, यानी जीवन मुक्तों की याद आ जाती है तो ये बात अलग हो जाती, लेकिन साथ आए जीवन मुक्तों के दर्शन हो जाते, इसलिए विपत्तियां अच्छी है। तो ये संगति नहीं लगी। और आगे की और भी मेरे ऊपर हो गए, तो उनमें उनकी ये इच्छा है कि अब विपत्तियां हट गई, अब आगे मुझ पर विपत्तियां नहीं आएंगी, इसलिए मुझे प्रभु आप विपत्तियां ही दे। माने आगे की लाइफ भी तो उनकी अभी शेष है ना, इसलिए क्योंकि अब विपत्तियां निर्वत हो गई
तो अब ठाकुर जी नहीं पधारेंगी, तो इसमें उनकी ये भावना हो सकती है, जैसे जय ने बताया भी था। तो ऐसे इसमें ऐसा है, मूल में जो पद का प्रयोग है वो अपुनर्भव दर्शनम, ऐसा समस्त पद है। अपुनर्भव का मतलब जिसका पुनर्भव न हो उसके दर्शन। इसके अर्थ दोनों ही हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं और जीवन मुक्त भी हो सकते हैं। तो महाप्रभु ने ये दोनों ही बात की हैं अर्थतया, तो उसे अथवा करके कहा है। अपुनर्भव दर्शनम न विद्यते पुनः भवस्य दर्शनम यस्मात् पुनः शरीरम न पश्येत इत्यर्थः। ये एक अर्थ हुआ। एक क्या हुआ कि जिससे पुनर्भव देखना ना पड़े, ऐसे आपके दर्शन। तो भगवान के दर्शन ऐसे हैं कि जिसने भगवान के दर्शन के लिए उसको फिर से जन्मना नहीं पड़ता है, तो पुनर्भव अपुनर्भव दर्शनम, इसका ये मतलब हुआ। उसका तात्पर्य क्या? तो पुनः शरीरम न पश्येत, भगवान को जिसने देख लिया वो फिर से अपने शरीर को नहीं देखेगा, यानी उसको पुनः शरीर प्राप्त नहीं होगा। ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ ये है कि अपुनर्भवानाम दर्शनम, यानी अब जिनके जन्म नहीं होने वाले हैं ऐसे जीवन मुक्त, उनके दर्शन। तो उनके दर्शन कराने वाले या उनके दर्शन जिसके कारण हो, ऐसे आपके दर्शन, ये उसका तात्पर्य है। तो अब इसमें अपुनर्भव के दर्शन का मतलब क्या होता है कि भगवान पधारते हैं तो भगवान का लीला परिकर भी आता ही है, वो सब जीवन मुक्ति होते हैं। तो भगवान जिस तरह से लीलार्थ सब करते हैं, उसी तरह पुष्टि मर्यादा भेद में तो पुष्टि जीवों का विवरण आया है, उसमें तारतम्यम न स्वरूपे देहे वा तत्क्रिया सुवा तथापि यावता कार्यम तावत से करोते ही। उस तरह से ये जो भगवत लीला परिकर के रूप में जो प्रकट हुए हैं, वो हमारे जैसे ही सब कुछ चेष्टाएं करते होने पर भी वो जीवन मुक्त ही होते हैं। तो उनके दर्शन हो जाते हैं। तो कभी भगवान स्वयं पधारते हैं, कभी ऐसे जीवन मुक्त तुल्य भगवान की लीला परिकरों को भेज देते हैं। जैसे उद्धव जी को भेज दिया था संदेश लेकर, उस प्रकार से। हाँ जी, अब हो गया समाधान। जी जी जी, हुआ स्पष्ट। प्रणाम जी। मेरा ये प्रश्न था कि जो अन्वय व्यतिरेक से आपने स्पष्ट किया कि जब विपत्तियां नहीं होती तब दर्शन नहीं होते और विपत्तियां आती हैं तब दर्शन होते हैं, तो इसको आपने जो अन्वय व्यतिरेक से समझाया वो स्पष्ट नहीं हो पाया मुझे, क्योंकि अन्वय से मुझे ये मति है कि एक रूप से ब्रह्म जगत में अन्वित भी है और एक दूसरे रूप से जगत से अलग भी है। तो इसकी यहाँ संगति जो आपने सब समझाई वो बैठ नहीं रही है। नहीं, वो अन्वय अलग वस्तु है और यहाँ अन्वय अलग वस्तु है। ये तर्क के विषय में अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति होती है, और अच्छा। ब्रह्म का अन्वय और ब्रह्म का व्यतिरेक वो अलग वस्तु है। ब्रह्म का अन्वय में आपने सही कहा कि ब्रह्म जगत में अन्वित है, और अन्वित होते हुए उससे अतिरिक्त भी है, यानी पूरा का पूरा ब्रह्म जगत में खप नहीं गया है, बच गया। हाँ, तो वो अन्वय व्यतिरेक अलग वस्तु है। और यहाँ जो कहा जा रहा है वो
व्याप्ति कैसे ग्रहित होती है, यानी हम किसी भी तार्किक सिद्धांत पर कैसे पहुंचते हैं। तो एक ही एक घटना को हम हेतु और साध्य का साहचर्य देखते हैं, और वो साहचर्य जिन कारणों से नहीं होता है वो देखते हैं, उससे हमारी ये व्याप्ति ग्रहित हो जाती है। तो जैसे आग और धुआं, उसमें हमें देखते हैं कि धुआं है तो आग है, और आग नहीं है तो धुआं भी नहीं है। तो धुआं और आग हमेशा साथ रहने वाली वस्तु है, ये हमें सिद्धांत समझ में आ जाता है। उसे अन्वय व्यतिरेक कहा जाता है। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। दंडवत प्रणाम जी। जी जी जी। दंडवत प्रणाम जी। जी पूर्व श्लोक में ये जो आया कि अनेक बार युद्ध में गायों को चुराने से लेकर ये युद्ध में गायों को चुराने से आवाज बहुत कट रही है आपकी, आवाज बहुत कट रही है। वो अज्ञातवास में विराट के यहाँ जब रुके थे तब इन लोगों को पता चल गया था कि ऐसा संदेह हो गया कि ये लोग छुप कर यहाँ हैं, तो अगर हम करेंगे ऐसा कुछ भी उपद्रव तो ये लोग रुक नहीं पाएंगे और प्रकट हो जाएंगे, तो फिर से 12 साल का वनवास हो जाएगा। तो वो कौरव लोग विराट की सब गायों को अपहरण करने के लिए गए। उस समय की ये बात है। हाँ, और कोई विषय हो तो, जिनको प्रश्न नहीं हो वो हाथ नीचे करते हैं। जी, मेरा आगे का क्रम है, करूं? करो। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम जी। तो अभी तक हमने 23 और 24 मतलब ये श्लोक में ठाकुर जी की लीला का देखा। अभी ये श्लोक हम देखेंगे 25वें श्लोक में। यहाँ से प्रभु के दुष्ट दुर्गेयत्व, दुष्टों से प्रभु जाने नहीं जा सकते, उसका वर्णन आ रहा है। तो आप साथ में पढ़ रहा हूँ। आप आपत्ति में परमानंद देते हैं और आपत्ति नहीं होने पर परमानंद का तिरोभाव कर देते हैं। यह आपकी अद्भुत लीला है। इस प्रकार अद्भुत लीला का उत्पादन करके भगवान दुष्टों से दुर्गेय है, यह बात 4 श्लोकों से कहते हैं। श्लोक 25, जन्मे ईश्वर्य श्रुत श्रीभि एतद मानमदः पुमान् नैवाहर्त्यभिधातान्तु वै त्वाम अकिंचन गोचरम। श्लोकार्थ, तत्कुल में जन्म, राज्यादि का ऐश्वर्य, शास्त्र श्रवण एवं लक्ष्मी से जिसका मद बढ़ गया है, ऐसा व्यक्ति अकिंचनों को प्रत्यक्ष होने वाले आपके नामों का उच्चारण नहीं कर सकता। सुबोधिनी जी। तो यहाँ सुबोधिनी जी में स्वरूप गुण लीला आदि दुष्ट दुर्गेयत्व लक्षण, जो कुंती जी की स्तुति है उसके तात्पर्य कारिका का महाप्रभु जी ने यहाँ रेफरेंस लिया है, और इसमें से महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि इस कारिका में भगवान के 9 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। जो हमने अभी तक भगवान के धर्मों में भगवत स्वरूप, गुण और लीला, इतने गुण देखे हैं। अभी दुष्ट दुर्गेयत्व, भगवत लक्षण, जन्म कारण का निर्धार, फल, दैन्य और निज प्रार्थना, इतने हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। तो ये 9 प्रकार के धर्म है, वो श्रवण, कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति के कारण है। भगवान का स्वरूप ज्ञान होने पर श्रवण होता है, जो हमने पहले 3 श्लोकों में भगवान के स्वरूप का ज्ञान देखा, उससे श्रवण सिद्ध होता है। गुणों के जानने पर कीर्तन होता है, जो बाकी के 2 श्लोकों से हमने प्रभु के गुण का वर्णन देखा, उससे कीर्तन सिद्ध होता है। और लीलाओं के जानने पर स्मरण होता है, और बाकी के 4 श्लोकों में हमने जो लीलाओं का वर्णन देखा जो कुंती जी की स्तुति में, उससे स्मरण सिद्ध होता है। इस प्रकार स्वरूप, गुण, लीला के भेद से श्रवण, कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति के कारण है।
भगवान का स्वरूप ज्ञान होने पर श्रवण होता है, गुणों के जानने पर कीर्तन होता है, लीलाओं के जानने पर स्मरण होता है। तो ये हमने ये देखा, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अभी महाप्रभु जी ये नवदा भक्ति का 3 समूह में डिवीजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार स्वरूप, गुण, लीला के भेद से श्रवण, कीर्तन और स्मरण से एक खंड हुआ, ये एक समूह हुआ। पाद सेवन, पूजन, वंदन, दास्य, यह दूसरा विभाग है। पाद सेवन आदि भगवान के समीप पर जाने पर ही होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण के लिए स्वरूप की अपेक्षा नहीं है, लेकिन पाद सेवन, पूजन, वंदन और दास्य ये हम प्रभु के समीप पे जाते हैं तभी हो पाते हैं। और तीसरे खंड में सख्य और आत्मनिवेदन है। सख्य और आत्मनिवेदन में दीनता जाती रहती है। ये जे मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं आया, बाद में आपसे समझाइएगा। दीनता जाती रहती है, इसलिए यह तीसरा खंड है। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण यह नवदा भक्ति का एक खंड है। पाद सेवन, पूजन, वंदन, दास्य ये 4 भक्ति का द्वितीय खंड है। और तीसरे खंड में सख्य और आत्मनिवेदन है। अभी ये हमने अभी तक नवदा भक्ति का और जो प्रभु के 9 प्रकार के गुण दिखा है उनका हमने कार्य कारण भाव या ऐसा देखा कि प्रभु के गुण के कारण हमको नवदा भक्ति में से एक एक भक्ति कैसे सिद्ध होती है। अब ये श्लोक के संदर्भ में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि पाद सेवन आदि में दुष्ट दुर्गेयत्व आदि जो उक्त कारिका में कहे गए हैं वे कारण है। यह बात उन श्लोकों से कही जाएगी। मतलब अभी जितने बाकी है पाद सेवन, पूजन, वंदन, दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन वो आगे के श्लोकों में कहे जाएंगे। पहले वहां जब तक दुष्ट दुर्गेयता नहीं जानी जाएगी तब तक दुष्टों के भक्ति में बाधक जो काय, वाणी और मनोव्यापार है उनके देखने से भगवान के पास वे नहीं जाए हैं। जब उनका दुष्ट दुर्गेयत्व जान लिया जाए तो यदि अंधा नहीं देखता तो क्या नेत्र वालों को भी उसे नहीं देखना चाहिए। इसकी तरह हमारी बुद्धि में बाधक की प्रतीति होगी तो हम उसे हटाकर समीप जाएंगे और पाद सेवन, पूजन, वंदन, दास्य में प्रवृत्त होंगे। यहाँ ये जता रहे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि पाद सेवन में दुष्ट दुर्गेयत्व का क्यों महत्व है, मतलब ये भक्ति के लिए दुष्ट दुर्गेयत्व का कारण क्यों है। तो दुष्ट दुर्गेयत्व मतलब हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि प्रभु दुष्टों से दुर्गेय है, प्रभु दुष्टों से जाने नहीं जा सकते हैं, तो ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे। और उसका रीजन एक महाप्रभु जी ने दिखाया कि जैसे दुष्ट है तो वो लोग अंधा नहीं देख पाता, तो क्या जिसके पास नेत्र है वो भी नहीं देखे, ऐसा समझे। तो दुष्टों के तो मनो, वाणी और व्यापार ऐसे है कि उनकी वजह से वो प्रभु के पास नहीं जाते हैं। तो हमको ऐसे मनो, वाणी, व्यापार जो भक्त है वो उनसे बचे तो प्रभु के पास जा सकते हैं। इसलिए वो जो प्रभु के पास नहीं जा सकने वाले जो दुष्टों के लक्षण है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। और वो बाधक की हमको प्रतीति होगी तो हम उसे हटाकर समीप जाएंगे। तो ये हमारी बुद्धि में ये बाधक जो है दुष्ट दुर्गेयत्व वाले, तो ये हमको मालूम पड़ेंगे तो हम उनको हटाकर प्रभु के सन्मुख या प्रभु के पास जा पाएंगे। इसलिए पाद सेवन के लिए दुष्ट दुर्गेयत्व का निर्णय करते हैं। तो महाप्रभु जी ने सिद्ध किया कि पाद सेवन के लिए दुष्ट दुर्गेयत्व किस प्रकार उसका कारण है। तो अभी इस श्लोक का महाप्रभु जी व्याख्यान कर रहे, जन्म ईश्वरीय श्रुतश्रुभिः। तो जन्म मतलब सत्कुल में जन्म, राज्यादि का ऐश्वर्य, शास्त्र आदि का सुनना तथा संपत्ति से जिसका मत बढ़ गया है वह श्रवण, कीर्तन आदि का अधिकारी नहीं है। अभिप्राय यह है, यहाँ ये समझने के लिए महाप्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे चावल आदि के ओदन रूप में परिणत हो जाने पर पितृदेव और मनुष्य आदि के तृप्तिजनक होने से उस ओदन में अमृत रुकता है। तो ये जो 4 गुण कहे, सत्कुल में जन्म, ऐश्वर्य, शास्त्र आदि का सुनना और संपत्ति, अगर इनका अच्छी तरह से उपयोग की जाए
तो वो पितृ मनुष्य आदि के तृप्तिजनक होने से उसमें अमृत रूपता है, किंतु जो उसमें मद नशा चाहते हैं वो उसे मल रूप में परिणित करते हैं और वह चावल मदजनक बन जाते हैं। मतलब चावल को जो सड़ा कर उसकी मदिरा बनाते हैं, उसके रेफरेंस से महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अगर उसको मल रूप में परिणत करके वो चावल का जो यूज करते हैं वो मदजनक बन जाते हैं। इससे यह नहीं होता कि वह आसव भविष्यान्न है से उत्पन्न है, इसलिए पीने योग्य है। अगर उसको इस तरह से मदिरा में परिवर्तित किया तो उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भी चावल तो पवित्र अन्न है तो हम वो पीने के योग्य है। उसी तरह जो मदाभिलाषी दैत्य के अंश से उत्पन्न होने पर भी मद होने से वह कुल मदरूप बनने से मादक हो गया। मतलब अगर ऐसा कोई है कि जो भले सत्कुल में जन्मा है या उसने शास्त्र आदि का सुना हुआ है, पर वो कुल के मद रूप है, क्योंकि उसमें वो दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ है। दैत्य मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जो मद, यहाँ उनको महाप्रभु जी ने खास करके गिनाया है। ऐसी स्थिति में सत्कुल से उत्पन्न हुआ भी आह्य, ये मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है ना, नहीं होता, क्योंकि वह मदयुक्त है। जैसे चावलों का आसव, इस प्रकार ऐश्वर्य शास्त्र सवन एवं लक्ष्मी में भी समझना, अर्थात इनसे यदि मद हो जाए तो भगवत नाम लेने का अधिकारी नहीं होता। तो जैसे हम कीर्तन में भी देखते हैं कि सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़िए, तो वही ये सब है कि ये सब भी है, परंतु अगर उससे मद हो जाए तो भगवत नाम लेने का अधिकारी नहीं रहता। इस अवान्तर भेद को लेकर अर्थात मादक होने पर विद्या मदो धन मद इत्यादि वाक्य प्रवृत्त होते हैं। ये विद्या मद धन मद ये श्री महाभारत का उद्योग पर्व का वाक्य है। उसका मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ कि विद्या का अहंकार, धन संपत्ति का अहंकार, कुलीनता का अहंकार तथा सेवकों के साथ का अहंकार बुद्धिहीनों का होता है। सदाचारी तो दमन द्वारा इनमें भी शांति ढूंढ लेते हैं। तो महाप्रभु जी ने यहाँ ये कोटेशन दिया है कि महाभारत की इस कोटेशन के हिसाब से भी मद होने पर वो अधिकारी नहीं होते हैं। मतलब वो बुद्धिहीनों का लक्षण है। अभी इस श्लोक में जो पुमान आया है उसका अर्थ महाप्रभु जी कर रहे हैं कि पुमान का तात्पर्य स्वतंत्र होने से, अर्थात पुरुष होने से स्वतंत्र होने के कारण गुरु आदि से भी नियम्य नहीं है, अर्थात गुरु भी उसे अच्छे मार्ग पर नहीं ला सकता। तो पुमान का अर्थ ऐसा किया है कि वो गुरु की भी बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता आ जाती है। मद वाला है, इसलिए हे भगवान यह आपका नामोच्चारण करने का अधिकारी नहीं रहता है। जैसे पहले ब्राह्मण होते हुए भी मलेच्छ आदि के रूप में हो जाने पर मदिरा आदि के सेवन से मत हुआ वह वेद नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ और महाप्रभु जी ने वह क्यों नहीं रहता है उसका अधिकारी, इसके लिए ब्राह्मण का उदाहरण दिया है कि ब्राह्मण पहले ब्राह्मण है लेकिन मलेच्छ आदि अगर वो स्वीकार ले, मतलब मदिरा पान करे, मांस भक्षण करे, तो वो वेद का अधिकारी भी नहीं रहता है। पढ़ता भी तो उन्मत्त प्रलाप की तरह व्यर्थ होने से सुनने योग्य नहीं है। यद्यपि वेद पढ़ने में अमुक अमुक का ही अधिकार है, किंतु भक्ति में सबका अधिकार है। तथापि उक्त कृत्रिम आदि के सेवन में वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। इसी तरह जन्म ऐश्वर्य शास्त्र सवन तथा लक्ष्मी से मत होने पर भगवत संबंधी नाम आदि के उच्चारण का अधिकार नहीं रहता। अतः मत के आचरण को कोई प्रामाणिक समझकर तद अनुसार आचरण नहीं करता। तो यहाँ तक महाप्रभु जी ने ये समझाया कि मतलब जो ब्राह्मण का एग्जाम्पल देके कि ब्राह्मण भी अगर मदिरा आदि पान करे तो वो वेद पढ़ने का अधिकारी भी नहीं रहता है, और अगर वो पढ़ता है तो उसको प्रलाप ही है, वो सुनने योग्य भी नहीं है। और उसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि भाई वेद पढ़ने में तो अमुक अमुक का अधिकार होता है लेकिन भक्ति में तो सबका अधिकार है,
तो वहां पे भी एक एग्जाम्पल दिया है कि कृत्रिम मदिरा आदि के सेवन से वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहता। इस तरह ये सब अगर लक्षण है जन्म, ईश्वरीय, शास्त्र, स्वर्ण आदि, तो भी भगवत संबंधी नाम आदि के उच्चारण का अधिकार नहीं रहता। तो इतना होने के बाद अभी शंका आ रही है। तो यहाँ शंका में से महाप्रभु जी 2-3 शास्त्र के कोटेशन दे रहे, जैसे कि भागवत जी के 7:11-13 का है, जन्म एवं कर्म से जो शुद्ध है उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। तो अगर उसका मैं पढ़ू भागवत जी का अंश, तो उसमें ऐसा आ रहा है कि हे धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते हुए है और जिनको ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है उनको द्विज कहते हैं, और वो जन्म और कर्म से शुद्ध होने के वजह से यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य वगैरह आश्रमों के लिए उनके विशेष कर्मों का विधान है। तो मतलब जिनके जन्म और कर्म शुद्ध है उनको वेद पढ़ने का अधिकार श्रीमद् भागवत जी के ये कोटेशन से कहा गया है। इसलिए मत को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, किंतु भगवान तो सर्वरूप है। तो इसलिए कहा है, यहाँ पद्म पुराण का कोटेशन दे रहे कि भगवान के नामों का उच्चारण तो सब जगह करे। चक्रा अंकितस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तये, सदा सर्वत्र कीर्तये। तो यहाँ भी ये आज्ञा कर रहे कि भगवान का नाम तो सदा उच्चार करना चाहिए, सब जगह करना चाहिए। और एक भागवत जी का भी कोटेशन है 12वें स्कंद का, पतितः स्खलितः। उसमें ऐसे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरते हुए, फिसलते, दर्द महसूस करते या छींकते समय अनायासी ऊंचे स्वर में चिल्लाए कि हे भगवान हरि को नमस्कार है, तो वह अपने सभी पापों से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ सब कोटेशन से महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे, शंका उठा रहे, इत्यादि वाक्य से महापापी के लिए भी भगवत नाम को प्रायश्चित रूप से बताया गया है। तो मत को भगवत नाम लेने का अधिकार क्यों नहीं है? तो ये शंका हो रही है कि यहाँ तो सब जगह पे भगवत नाम का महात्म्य बताया है। तो उसका उत्तर अकिंचन गोचरम। इससे श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे कि आप जन्म मत, ऐश्वर्य मत, शास्त्र श्रवण मत तथा लक्ष्मी मत, इनसे जो मुक्त रहता है वही आपको प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मत व्यक्ति स्वरूपतः भगवत नाम लेने का अधिकारी नहीं है, ऐसी बात नहीं, किंतु मत को भगवत नामोच्चारण का कोई फल नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान प्रवेश ही नहीं करते। तो नामोच्चारण करने से तो हृदय में भगवान का प्रवेश होता है। मत अपने मुख से भगवान के गुणों को कहता भी है, किंतु वह गुणाख्यान केवल कहने के लिए ही है, किंतु उससे कोई फल नहीं होता है। तो ऐसा जैसे हम पढ़े थे अपने 16 स्कंद दरमियान भी कि एक स्वरूप योग्यता होती है, फल मुख्य योग्यता होती है। तो महाप्रभु जी इस शंका का समाधान इस तरह से कर रहे कि भाई भले कोई बोल भी ले, उस स्वरूप तो भगवत नाम लेने का सब अधिकारी है, ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी नहीं है, लेकिन उनके भगवत नाम उच्चारण का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके हृदय में, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान प्रवेश ही नहीं करेंगे, तो कुछ फल नहीं होगा। वैसे से महाप्रभु जी अकिंचन गोचरम शब्द से यह शंका का समाधान कर रहे हैं। उसका महाप्रभु जी और एक थोड़ा हार्ड लाइन मतलब आज्ञा कर रहे कि जैसे सोच में उपयुक्त गंगा जल से कोई लाभ नहीं, अर्थात उससे कोई पारलौकिक फल नहीं होता, क्योंकि उपरयुक्त मत से जो रहित है उनसे ही मिलने का भगवान का स्वभाव है। तो भले कितने भी ये सब गुण कहे हैं जो अच्छे गुण है, महाप्रभु जी ने जैसे चावल से उदाहरण दिया, लेकिन मद है, तो ये मद अगर हुआ तो ये इससे कुछ फल नहीं है, और जिनमें मद नहीं है उनसे ही मिलने का भगवान का स्वभाव है। जैसे हम देखते हैं कि प्रीतम प्रीति ही से पहिए, इस समय भी हम देखते हैं, अभी महाप्रभु जी लौकिक भी उदाहरण दे रहे हैं, इस समय भी हम देखते हैं कि लोग जो मत नशेबाज नहीं है उनसे ही बात करते हैं, मतों से नहीं। उपरयुक्त बातों से यह कहा गया कि जन्म, ऐश्वर्य, शास्त्र श्रवण
एवं लक्ष्मी के मद वालों के हृदय में कभी भी भगवत सानिध्य नहीं होता, इस अभिप्राय से उनको अनधिकारी बताया है। तो यहाँ पे संपन्न हुआ जी 25 जी मेरे 2-1 प्रश्न थे। आवाज आ रही है? हाँ जी, ये सत्य और आत्मनिवेदन में दीनता जाती रहती है, दीनता जाती रहती है वो थोड़ा मालूम नहीं पड़ा। हाँ, अधिकार जैसे जैसे अधिक मिलता जाता है वैसे वैसे दीनता थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, तो सभी जगह प्रसिद्ध है। तो मतलब हम चरित्र में देखते ऐसे महात्म्य ज्ञान थोड़ा थोड़ा भूल जाएंगे ऐसे। हाँ। और जे एक ये जो आया ना, मतलब ऐसे तो क्लियर है, लेकिन कृत्रिम मदिरा ऐसा वर्ड्स यूज किया है, तो मदिरा के आगे कृत्रिम ऐसा वर्ड्स मतलब मदिरा से भी हो जाता, तो ये थोड़ा समझ नहीं पड़ा, ये विशेषण क्यों लगाया? भक्ति में सबका अधिकार है, ये 1 2 3 4 5 335 पे। हाँ 335 पे लगभग 12वीं-13वीं लाइन है। हाँ 14वीं लाइन है। भक्ति में सबका अधिकार है, तथापि उक्त कृत्रिम मदिरा आदि के सेवन में वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। मतलब ये मदिरा का ही विशेषण है कि और कोई जगह का है? यद्यपि वेद पढ़ने में अमुक अमुक का ही अधिकार है, किंतु भक्ति में सबका अधिकार है, तथापि उक्त कृत्रिम मदिरा आदि के सेवन में वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। देख लें मूल में तो हाँ, ये कृत्रिम मूल में इसी तरह से, यद्यपि भक्तौ सर्वे अधिकारिणः तथापि कृत्रिम मदिरादि संबंधे वेदाधिकारा भाववद मादकस्य न भगवत शब्दोच्चारणाधिकार। यानी अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से ही मदमस्त हो, मत्त हो ऐसा, तो उसको तो कोई नहीं रोकता है, भले ही करो, जो करना हो सो करें। तो जिसने नशा करके और ऐसी अवस्था को प्राप्त किया है वो कृत्रिम मदिरा संबंध हुआ ना। हाँ हाँ जी, मतलब ये सब गुण होने के बावजूद भी ये पी रहा है तो कृत्रिम। मतलब ये सब गुण है उसमें, सत्कुल जन्म, शास्त्र का श्रवण, और उसके बाद भी ये नशा किया है, इसलिए कृत्रिम मतलब 2 आपने एग्जांपल बताए कि ऐसा नहीं, मतलब गुजराती में कहते हैं ना, गांडो गेलो छे, कोई व्यक्ति स्वभाव से ही ऐसा है, तो उसको तो बिना पिलाए ही वो पिया हुआ सा व्यवहार कर रहा है, तो वो अनधिकारी नहीं होगा, क्योंकि वो स्वभाव से ऐसा है, पैदाइशी ऐसा है। पर जो पैदाइशी ऐसा नहीं है, उसने यदि नशा कर रखा है तो उसको वेदाधिकार नहीं मिलेगा। उसी तरह यहां भी है, भगवत नामोच्चारण के विषय में भी यही समझना चाहिए। हाँ हाँ जी, कष्ट हुआ। हाँ, यहाँ संपन्न हुआ जी। नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक पेज नंबर 334 पे नीचे से कि 12वीं जो लाइन है, जिसमें बताया ना कि जब उनका दुष्ट दुर्गेत्व जान लिया जाए
तो यदि अंधा नहीं देखता है तो क्या नेत्र वाले को भी उसे नहीं देखना चाहिए? इसकी तरह हमारी बुद्धि में बाधक की प्रतीति होगी तो हम उसे हटाकर समीप जाएंगे और पाद सेवन पूजन बंधन दास में प्रवृत्त होंगे। ये जो पूरा एग्जाम्पल दिया ना वो समझ में नहीं आया क्लियरली। अंधा नहीं देखता है तो एक तात्पर्य उसका कृपा। हाँ, मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब अंधा नहीं देखता है तो मतलब जो दुष्ट के दुर्गुण है तो उसकी वजह से वो तो भगवान के पास नहीं जा सकता है। तो क्या जो देख सकता है मतलब जिसके पास ये दुर्गुण नहीं है या उसकी संभावना है तो क्या वो भी उसको फॉलो करके भगवान के पास न जाए? तो ये गुण इसलिए दिखा रहे हैं कि अंधा नहीं देख सकता उसका मतलब कि जो दुष्ट है वो तो भगवान के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसको मद है ये सब गुणों के कारण। तो जो हम देख सकते हैं जिसको मालूम पड़ता है कि ये सब दुर्गुण है तो वो देख सकता है मतलब तो वो तो कम से कम उसको हटाकर भगवान के पास जाए। इसलिए दुष्ट दुर्गीयत्व का उदाहरण दिया है ऐसा मुझे लग रहा है। ना ठीक है, तो बाधक की प्रतीति रखनी है और वो हटानी है तब समीप जाएंगे और पाद सेवन। ठीक है, क्लियर हो। और एक दूसरा भी ये मतलब साइड क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ था कि यहाँ पर जो आया ना कि जो चार चीजें बताई जिससे मद हो सकता है, उसमें शास्त्र श्रवण एक चीज है जिसके होने से मद हो सकता है ऐसा कुंती जी आज्ञा करिए आचरण चरण भी समझा रहे हैं। तो मतलब शास्त्र श्रवण तो हम भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि शास्त्र मतलब ये तो अच्छी बात है ना, शास्त्र श्रवण या अध्ययन जो भी है उसमें मद कैसे हो सकता है और वो ना हो, जैसे हम भी कर रहे हैं रोज अगर ये तो मद कैसे होता है उससे और वो ना हो कैसे किया जाए कि जैसे मद ना हो, मद का स्वरूप या उस पर थोड़ा विचार हो सके तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हम भक्ति सेमिनार में सुने थे किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि रावण के वहां भी मतलब वेदों की ध्वनि और सब हो रही थी मतलब वो भी शास्त्र श्रवण और मतलब वेदों के वेद पाठी ब्राह्मण थे लेकिन जो मद हुआ अहंकार हुआ और उसकी वजह से ही उनको ये फल भुगतना पड़ा हम या दुष्ट दुर्गीयत्व हम कह सकते हैं। तो इसी तरह और हमारे कीर्तन में भी आता है कि वेद पुराण पढ़िए। तो अगर वेद पुराण पढ़ के मद आ रहा है दीनता नहीं आ रही है प्रभु के महात्म्य का ज्ञान का बोधक जैसे महाप्रभु जी शास्त्र प्रकरण में आज्ञा कर रहे हैं कि ये सब वेदों का पढ़ने का या शास्त्र का ज्ञान इसीलिए है कि हमको श्री ठाकुर जी के महात्म्य ज्ञान उत्पन्न हो। अगर दूसरा कुछ होता है तो वो भी अन्याश्रय है या वो भी हमारे लिए बाधक है। तो मतलब वो ज्यादा डेंजर है कि हम पढ़ के जैसे हम आजकल भी देख रहे हैं वेदों को पढ़कर हम थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो अभिमान आ जाता है तो वो गिराने वाला या बाधक साबित हो सकता है। तो शायद उस रेफरेंस में हो कि ये सब अच्छे अच्छे गुण है लेकिन ये थोड़े भी अगर डेवलप हो जाए तो बहुत सारा अभिमान आ सकता है जिसके कारण जीव का पतन हो सकता है और वही प्रभु के समीप जाने में बाधक हो सकता है दुष्ट दुर्गीयत्व। तो ये अच्छे अच्छे गुण है जैसे चावल का उदाहरण दिया और उससे ज्यादा संभावना रहती है फिसलने की इसलिए शायद इधर दिया ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं ठीक कहा आपने कि महात्म्य ज्ञान होना चाहिए, दीनता आनी चाहिए। पर मेरा थोड़ा एक और सब क्वेश्चन ये हो रहा है कि शास्त्र श्रवण करे जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें महाप्रभु जी की महत्ता दिखाई दे रही है, भगवान की महात्मा दिखाई दे रहा है, तो वो अगर होता है तो ठीक है शायद। पर मद हो कैसे सकता है शास्त्र श्रवण से? वो मुझे थोड़ा मतलब क्या प्रोसेस क्या है उसकी जिससे मद हो जाए? शास्त्र श्रवण से किसी को मद कैसे हो सकता है, मुझे थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा है। इतना पढ़ के तो कोई भी दीन ही होएगा ना कि भगवान इतने बड़े हैं, तो फिर वो खुद पे इतना अभिमान करेगा कि वो मत भी हो जाएगा, मत क्योंकि मद होना वो अभिमान होने से कुछ ज्यादा है ना शायद, इसलिए थोड़ा मुझे वो समझना था कि क्या रेड फ्लैग्स हैं उसके। नहीं सॉरी पर मुझे इसमें खाली एक ही एग्जांपल मतलब अभी तक हम जो फाइट कर लेते हैं महाप्रभु जी का वाणी का उपयोग भी आज मत के कारण हो रहा है। जैसे चर्चा सभा में महाप्रभु जी के वाणी का उपयोग ही हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से
अहंकार पैदा हो रहा है कि हम बहुत जानते हैं, या पुष्टि सिद्धांत शिरोमणि का पदवी ले लिया, जिससे सिद्धांत मतलब ये हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। मुझे खाली इतना याद आ रहा है, बाकी जे समझाए। नहीं, ठीक है, ज्ञान हो जाए पर ज्ञान का मद नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात है। जैसे वो राणा व्यास के उदाहरण में आता है कि उन्होंने थोड़ा पढ़ लिया पीछे, उनको सब मूर्ख लगने लगे। किससे करें शास्त्रार्थ, ज्ञान की चर्चा किससे करें, सब मूर्ख है। तो हर किसी भी वस्तु का मद तो हो ही जाता है, ज्ञान का होता है, धन का होता है, कुल का होता है। जी क्लियर हो, प्रणाम जी। यानी ये जो उसे मद हुआ है उसकी प्रतीति ऐसे होती है कि भी जब औरों को तुच्छ समझे, ऐसे दूसरे के तिरस्कार से ही वो होता है। जी जी। और जी दूसरा मेरा यही एक प्रश्न क्वेश्चन था, था। हो गया समाधान। जी जी एक दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन था कि ये जो बात है वो यहाँ पे आई है, यानी कि श्रवण कीर्तन और स्मरण की बात हो जाने के बाद पाद सेवन में ये दुष्ट दुर्गेयत्व की बात आई है। तो यानी ऐसा समझे कि जो आगे की जो बात है श्रवण कीर्तन स्मरण है, उसमें तो सबका अधिकार है, उसमें दुष्ट दुर्गेयत्व की बात नहीं आती है, ऐसे ऐसे समझना। फिर करो समाधान। मतलब इधर मुझे ऐसे ही लग रहा है, महाप्रभु जी ने पाद सेवन पूजन वंदन दास्य ये दूसरा विभाग इसलिए करा है, मतलब हम देखें तो कि पाद सेवन आदि भगवान के समीप जाने पर होते हैं। तो मतलब भगवान के समीप जाना है। अभी श्रवण कीर्तन और स्मरण में तो मतलब यहाँ हम जैसे देखा कि नाम लेने का अधिकार है, तो स्वरूपतः तो सबका अधिकार है, लेकिन फलमुख योग्यता उसमें नहीं है, वो नाम स्मरण के रेफरेंस में यहाँ दिखाया। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए जो भी दुष्ट दुर्गेयत्व, मतलब वो जानना जरूरी है कि भगवान दुष्ट से जाने नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे शायद कोई भी कर सकता हो, लेकिन उसकी फलरूप योग्यता नहीं होगी। लेकिन प्रभु के पास जाने के लिए तो महाप्रभु जी ने इसको कारण बताया है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, यानी क्योंकि श्रवण कीर्तन और स्मरण हो रहा है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके हृदय में भी प्रभु का प्रवेश तो नहीं होगा, तो वो चाहे श्रवण कीर्तन या स्मरण करे फिर भी वो उसका भी फल तो नहीं मिलेगा ना उसको। तो ये तो सब पे लागू हो रहा है, फिर ऐसे समझना, ऐसा थोड़ा। नहीं मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण, हाँ जी हाँ करो तुम। हाँ, तो श्रवण कीर्तन स्मरण के बाद मतलब जिसकी प्रभु के पास जाने की इच्छा होगी वो तो पाद सेवन से आगे बढ़ेगा ही ना। वही महाप्रभु जी बता रहे हैं ना कि मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण सिद्ध हो गया या उससे उनकी भक्ति मतलब वृद्धि हुई, तो वो प्रभु के सन्मुख जाएगा, तो उसको बट ऑब्वियस है कि प्रभु के पास जाने की इच्छा होगी। तो प्रभु के पास जाने की इच्छा होगी, यहीं पे महाप्रभु ने ये अंधा मतलब दर्पण वाला उदाहरण दिखाया कि अंधा तो नहीं देख पा रहा है, लेकिन नेत्र वालों को भी नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु जी ने ये गुण भी दिखा दिए कि ऐसा अगर है और मद है तो आप प्रभु के पास नहीं जा पाओगे। तो वो बाधकत्व के निराकरण के लिए दिखाया। अगर श्रवण कीर्तन स्मरण तक मतलब है और उसका फलमुख अधिकार नहीं है तो शायद आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसा मतलब मैं खाली उसको उत्पत्ति से देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा समझ सकते हैं। अगर वो सिद्ध होगी तो प्रभु के पास जाने की इच्छा होगी ना किसी की भी। और मतलब मैंने खाली थोड़ा मूल सबूत निजी में देखा था कि ये सप्तता भक्ति है, तो शरण के लिए तो जैसे साधन दीपिका में भी गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, तो ये तो शरण मार्ग है। अगर तो भी ये तो जो 7 प्रकार की भक्ति है वो तो जीव करेगा ही ना, उसको इच्छा होगी ना, ऐसा लग रहा है। तो यानी वही बात है ना कि जो स्वरूप योग्यता है उसमें ये जो 3 है श्रवण कीर्तन स्मरण, वो सबके लिए अवेलेबल है।
लेकिन फिर आगे की जो बात है फलमुख योग्यता या तो प्रभु के समीप जाने की बात है, तो वहां पे ही ये दुष्ट दुर्गेयता की बात आती है। ऐसा ही आपने बताया ना, वो मैं भी ऐसा समझा। नहीं नहीं, मतलब 3 चीज बताई ना। स्वरूप जानने से प्रभु के श्रवण सिद्ध होगा, फिर गुण जानने से कीर्तन सिद्ध होगा। वो भी मतलब वो भी स्टेप वाइज ही है ना। खाली स्वरूप का ज्ञान हुआ तो श्रवण सिद्ध होगा, गुण प्रभु के जानेंगे तो कीर्तन होगा, और लीलाओं जब जानेंगे तब स्मरण होगा। तो उसमें भी सबका अधिकार तो हम कैसे देखेंगे? ये भी लीलाओं को जानना, स्वरूप को जानना, खाली नाम के लिए सबका अधिकार है। लेकिन इसके लिए भी बताया तो सही ना कारण। एक में भगवत स्वरूप कारण बताया, एक में भगवान के गुण कारण बताया, एक में भगवान की लीला कारण बताई। तो लीला को जानेंगे तब स्मरण होगा। तो वो भी कारण तो कुछ ना कुछ है ही श्रवण कीर्तन स्मरण के लिए। जो श्री महाप्रभु जी 9 प्रकार की भक्ति के और प्रभाव के 9 प्रकार के गुण धर्मों को कारण बता रहे हो। जी जी जी, आप जरा स्पष्ट कर दो। दुष्ट दुर्गेयता के निरूपण के लिए यहाँ 4 श्लोक हैं। यहाँ भगवान की दुष्ट दुर्गेयता कैसे बताई गई है कि जिनके अंदर जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, लक्ष्मी ऐसे कारणों से जिनके अंदर मद अधिक हो जाता है, ऐसे लोग हैं वो भगवान का नाम लेने योग्य नहीं है। तो भगवान की दुष्ट दुर्गेयता यहाँ इस तरह से बताई है। आगे के श्लोकों में भी कि जिनके भी हो वो उनको पता होगा, आगे का श्लोक भी इसी विषय में है कि भगवान नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। वहां जिनके अंदर ऐसे दुर्गुण नहीं है जो 25वें श्लोक में वर्णित है, उनकी भी कुछ अयोग्यता बताई जा रही है। तो जो मुक्तोपसृप्य भगवान है, वो जो अमुक्त हैं उनसे सेव्य नहीं हो सकते हैं। तो दुष्ट दुर्गेयता वहां भी आ जाती है। तो वो विषय तो अभी आगे चलेगा। और दूसरा ये बताया ना कि यहाँ ऐसे लोग हैं वो आपका नाम लेने भी योग्य नहीं है। तो जो तीसरा यहाँ बताया जा रहा है सख्य आत्मनिवेदन आदि, उसकी बात कहाँ है? मूल में तो नाम भी नहीं ले सकते, तो कीर्तन भक्ति के लायक भी नहीं है ये कहा। उसी का शंका समाधान ये किया ना कि फलमुखाधिकारी उसमें नहीं होंगे, भले ही स्वरूपतः अधिकारी हो तब भी। जैसे मदिरा का संबंध हो जाने पर वो व्यक्ति वेदाधिकार से वंचित हो जाता है, उसी तरह से जिनमें इस प्रकार के अहंकार हैं वो भगवत नाम लेने के अधिकारी नहीं रह जाते। जी 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 जी। धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। दीजिए ये 335 पेज पे जो दूसरी लाइन है कि ऐसी स्थिति में सत्कुल से उत्पन्न हुए भी सयाहत नहीं होता, वो क्वेश्चन मार्क दीजिए, वो क्या है? वो समझ में नहीं आया। देखो क्या है। जी ऑन म्यूट है। हाँ जी, वो मेरा भी प्रश्न था, मतलब मैं भूल गया। सयाह इनटू ब्रैकेट है ना तीसरी लाइन में। ऐसी स्थिति में सत्कुल से उत्पन्न हुआ भी, ये तो हिंदी की जो पुरानी पुस्तक में से छपा है उसमें वो अक्षर समझ में नहीं आया होगा, इसलिए संपादक ने यहाँ ब्रैकेट में प्रश्न चिन्ह डाल दिया है। जो पुरानी पुस्तक जिसके पास हो वो देखें तो पता चले।
ठीक है, तो यहाँ विषय हो गया है संपन्न। हाँ जी, अभी ये हो गया, अभी एक श्लोक बाकी है मेरा। हाँ, तो एक जो क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पे जो मद की बात है वो ही स्पेसिफिकली ये पाद सेवन के लिए या तो पूरा जो दूसरा जो चरण है उसके लिए लेना है, यानी पाद सेवन पूजन वंदन दास्य वो सभी में ये मद की बात आती है या सिर्फ पाद सेवन के लिए? इसमें नहीं, वो मूल तो में यहाँ देखें कह तो रहे हैं ना कि ये इस विषय का निरूपण आगे जो 3 श्लोक और आएंगे वहां वहां वो किया जाएगा। तो दुष्ट दुर्गे का तो सभी में है ना, श्रवण से लेकर आत्मनिवेदन तक में सभी में दुष्ट दुर्गेयता तो है ही। इसीलिए यहाँ तो नाम भी लेने के अधिकारी नहीं है, ये कह दिया ना। जी 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 जी। तो महाप्रभु यहाँ यही आज्ञा कर रहे हैं कि तत्र दुष्ट दुर्गेयत्वादीनाम तत्र तत्र कारणताम उपपादयिष्यामः। भगवान दुष्ट दुर्गेय हैं, ये नवविध भक्ति में सभी दृष्टि से दुष्ट दुर्गेयता भगवान की जो है वो उन श्लोकों के निरूपण के अवसर पर उसकी कारणता वहां बताई जाएगी कि क्यों इसके योग्य नहीं हो रहे। जी 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 कर लो जी जी, आगे एक लो। हाँ, कर लो। हाँ जी जी। तो अभी 26वें श्लोक का आभासात पढ़ रहा हूँ। शंका होती है कि केवल मत्त ही भगवान को नहीं जानते, यह कहना ठीक नहीं है। भगवान अचिंत्य महिमा वाले हैं, अतः शिष्ट लोग भी भगवान को नहीं जान सकते। इसका उत्तर देते हैं कि यद्यपि शिष्ट लोगों को भी भगवान का ज्ञान नहीं होता, किंतु वे शिष्ट लोग यह तो जानते हैं कि हम भगवान को नहीं जानते। मत लोगों को तो इसका भी ज्ञान नहीं है। तो अभी जैसे जैसे ने आज्ञा की, इस तरह से और दुर्गेयता भगवान की दिखा रहे कि एक तो दुष्ट दुर्गेयता तो सिद्ध हो गई कि मत वाले भगवान को नहीं जानते, लेकिन शिष्ट लोग भी भगवान को नहीं जानते। तो उसका उत्तर ऐसा दे रहे हैं महाप्रभु जी कि शिष्ट लोग कम से कम इतना तो जानते हैं कि हम भगवान को नहीं जानते, मत लोगों को तो इतना भी ज्ञान नहीं है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने थोड़ी उससे उत्तमता बताई शिष्ट लोगों में, और अथवा यह भी अभिप्राय हो सकता है जो श्रुति के हिसाब से कि विज्ञातम अविजानताम, मतलब जो सब कुछ ऐसा कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ वो कुछ नहीं जानता है, और जो ऐसा कहता है कि मुझे थोड़ा मालूम है उसे कुछ मालूम है के अनुसार जो हम नहीं जानते ऐसा मानते हैं, उनके लिए वह ज्ञात होता है। इस बात को कहने के लिए अभी आगे का श्लोक है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। श्लोकार्थ, जिस भगवान के निष्किंचन भक्त धन है, अथवा जो निष्किंचन जनों का धन है और निर्गुणों के साथ व्यवहार रखने वाले, अपनी आत्मा में ही रमन करने वाले शांत मोक्ष के पति भगवान को नमस्कार करती हूँ। सुबोधनी जी, यहाँ श्लोकस्थ अकिंचन वित्ताय, उसमें अकिंचन वित्त के 2 अर्थ किए हैं। पहला कि अकिंचन निर्धन ही जिसका धन है ऐसे भगवान, और दूसरा अकिंचन निर्धनों के धन भगवान है। तो यहाँ पे जो अकिंचन वित्ताय कहा है उसके महाप्रभु जी ने 2 अर्थ किए हैं कि जो अकिंचन भक्त है वही भगवान का धन है, मत, और दूसरा कि अकिंचन जो भक्त है उनका धन भगवान है। तो इस तरह से 2 अर्थ किए हैं। धनिक लोग हृदय में धन का ही चिंतन करते हैं
और उनकी बाह्य क्रिया भी धन संबंधिनी होती है। इसी प्रकार भगवान के हृदय में भक्तों का ही चिंतन रहता है तथा बाह्य क्रिया भी भक्तों के लिए ही होती है। ये तो हमने देखा है कि भगवान के हृदय में भक्तों का ही चिंतन रहता है और बाह्य क्रिया भी। हम आगे भी देख के आए कि प्रभु भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे ही भक्त भी हृदय में भगवान का ही चिंतन करते हैं और भक्तों की बाह्य क्रिया भी भगवत संबंधी ही होती है। वैसे वर्षा भक्त और भगवान दोनों का हमको सेम चीज यहाँ दिखाई दे रहा है। अतः ऐसे भक्त ही उसे जानते हैं, दूसरे नहीं। इसमें हेतु कहते हैं कि निवृत्त गुण वृत्तये। अभी कैसे भगवान भक्त को जानते हैं उसके लिए यहाँ किया नमो अकिंचन वित्ताय, और उसके लिए निवृत्त गुण वृत्तये। तो कैसे भक्त भगवान को जानते हैं कि जिनके गुण निवृत्त हो गए हैं, अर्थात जो निर्गुण है, उनके साथ ही भगवान का व्यवहार होता है अथवा भगवान उन्हीं में रहते हैं। तो भगवान से जिनका संबंध होता है वो निर्गुण भक्त है। इसके निर्गुण निवृत्त गुण वृत्तये ऐसा पद यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए श्री महाप्रभु जी ने भागवत जी के 2 कोटेशन यहाँ पे दिए हैं। एक 10वें अध्याय का है, हरि ही निर्गुण साक्षात। तो उसका यहाँ पे अर्थ ऐसा दिया है कि भगवान जिसको जो वस्तु चाहिए वो दे रहे हैं, और ऐसे चतुर भगवान की भक्ति करता हुआ जीव खुद भी निर्गुण हो जाता है और वह भक्त विषय की इच्छा नहीं करता है और भगवान उसको विषय देते भी नहीं है। तो हरि ही निर्गुण साक्षात में ये दिखा रहे कि जो भगवान की भक्ति करता है और प्रभु के साथ वो जीव भी निर्गुण हो जाता है। इस वाक्य के अनुसार भगवान भी निर्गुण है। और दूसरा मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, इस वाक्य में भी भगवान यही आज्ञा कर रहे कि जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान है वो सात्विक है और उसके कर्ता और भोक्ता राजस ज्ञान है, और शरीर को जो मान रहा है, मतलब जो ऐसा मान रहा है कि आत्मा शरीर है, वो तामसी है। और ये तीनों गुणों से जो विलक्षण है, जिसको भगवान संबंधी ज्ञान है, वो निर्गुण है। तो यह भक्त का भी लक्षण दिया है कि जो मेरे में है वो निर्गुण है। इस भगवत वाक्य के अनुसार भक्त भी निर्गुण है। तो ये दोनों कोटेशन से एक प्रभु निर्गुण है और एक भक्त निर्गुण है। अतः वह भगवान निर्गुण होने से निर्गुण से प्राप्त है, सगुण गम्य नहीं है। और इसके लिए महाप्रभु जी ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे चक्षु इंद्रिय से ग्रहण की जाने वाली वस्तु रसना से ग्रहण नहीं होती है, वैसे ही वह निर्गुण से ही प्राप्त होता है। मतलब जो आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु होती है वो हम जीभ से नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब उससे ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो वैसे ही भगवान सगुण इंद्रियों से गम्य नहीं है, वो निर्गुण भक्तों से ही गम्य है। तो निवृत्त गुण वृत्तये से समझा रहे हैं। दूसरों से प्राप्त नहीं होता, इसमें हेतु कहते हैं। अभी ये दूसरी चीजों से सगुण से प्राप्त नहीं होते, उसके लिए आज्ञा करे कि आत्मा रामाय। तो आत्मा अपने में ही जिसका सब ओर से रमन है। तो भगवान कैसे है? आत्मा रामाय। इसके लिए कह रहे हैं कि जब वह अपने में ही रमन करता है तो दूसरे की उसको अपेक्षा ही नहीं है। यदि दूसरे की अपेक्षा हो तो कदाचित सगुण गम्य भी हो सकता है। यदि दूसरे उनकी अपेक्षा करते हो तो भी क्रूर प्रकृति वालों से वह प्राप्त नहीं है, क्योंकि वह भगवान शांत है। तो आत्मा रामाय से भी मतलब वो तो एक क्लियर कर दिया कि दूसरों की उनको अपेक्षा ही नहीं है। और शायद अगर दूसरे उनकी अपेक्षा करते हैं तो शांताय पद से ये कह रहे हैं कि जो क्रूर प्रकृति वालों से है वो उनसे भगवान प्राप्त नहीं है, क्योंकि भगवान शांत है। अर्थात जो क्रूर प्रकृति के है वे भी
भगवान का शांत रूप होने से उन्हें नहीं चाहते। या दूसरा एग्जाम्पल कि क्रूर प्रकृति वाले वो ऑटोमेटिकली भगवान शांत होने से उनको चाहते ही नहीं है। इससे कहा गया कि उसकी दूसरे मतलब क्रूर भी अपेक्षा नहीं करते, मतलब क्रूर जो है उनकी अपेक्षा में नहीं आते। जैसे यहाँ हमने आभास में देखा था कि मत लोगों को तो उसका ज्ञान भी नहीं है कि हमको भगवान को जानना चाहिए। शिष्ट लोगों को कम से कम इतना ज्ञान है कि हम भगवान को नहीं जानते हैं। तो जो अपेक्षा करते हैं वे मोक्ष के लिए, क्योंकि वह फल नियत है, और जो अपेक्षा कर रहे हैं भगवान की वो मोक्ष के लिए, क्योंकि उनका फल नियत है। यहाँ जो केवल यह पतिये नमः दिया है उसके लिए आप आज्ञा कर रहे हैं, अर्थात भगवान सेवा करने वालों को मोक्ष रूपी फल निश्चित रूप से देते हैं। अन्य फल तो काकतालीय न्याय से अनायासी प्राप्त हो जाता है। मतलब कई बार हम देखते हैं कि भगवान किसी को धर्म अर्थ काम आदि भी दे देते हैं, लेकिन भगवान वो फल नहीं, भगवान का स्वभाव वो फल देने में नहीं है। वो तो काकतालीय न्याय मतलब अनायासी वो फल प्राप्त हो जाता है। पर भगवान तो मोक्ष के स्वामी है, इसलिए मुक्ति के अधिकारियों से ही वह सेव्य है, अन्य से नहीं। तो मतलब यहाँ केवल ये पतिये नमः से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि भगवान मोक्ष के स्वामी है और मुक्ति के जो अधिकारी है उनसे ही वह सेव्य है, अन्य से वो सेव्य नहीं है। यहाँ संपन्न हुआ 26वां श्लोक। जी हेलो, ये भगवान शांत है का क्या मतलब है? मतलब जो हम ऐसा मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि शांत आदि जो सात्विक गुण है, मतलब जो भगवान का नेचर है, क्रूर नहीं होना, तो उस रेफरेंस से हम देख सकते हैं। स्पष्ट तो नहीं हुआ। हाँ, तो मुझे इतना लग रहा है, जय जय आगे समझाए। इसमें क्या अस्पष्टता है? यहाँ जो निरूपण कर रहे हैं, यदि दूसरे उनकी अपेक्षा करते हो तो भी क्रूर प्रकृति वालों से वह प्राप्त नहीं है भगवान, क्योंकि भगवान शांत है। तो क्रूर प्रकृति जो है वाले हैं वो भगवान का शांत रूप होने से उन्हें नहीं चाहते हैं। क्रूर और शांत परस्पर विरुद्ध है ना। तो क्रूर लोग भगवान की अपेक्षा नहीं करते हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये पर शांत क्यों, भगवान शांत है, ये क्या मतलब, तात्पर्य क्या निकलेगा इसका? वो तो पंक्ति समझ में आ गई, क्रूर प्रकृति वालों से प्राप्त नहीं होते हैं, आसुरी जीव जैसे होते हैं, वो तो ठीक है जगह। ये नहीं दैवी जीवों के लिए लिखा है, जैसे दैवी जीव होते हैं ऐसे ही भगवान शांत है, ये गुण बता रहे हैं जैसे। भगवान शांत है तो शांत तो हो हैं, उसमें क्या समस्या क्या है? ये गुण में लेते हैं, जैसे भगवान शांत है उसके लिए। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब भगवान को शांत नहीं कह सकते हैं ऐसा? ऐसा तात्पर्य नहीं है, पर मेरे को समझ में नहीं आया, इसके लिए पूछा मैंने। भगवान अकिंचनों के धन है, अथवा अकिंचन ही जिनके धन है, ऐसे भगवान हैं। निवृत्त गुणवृत्ते यानी प्राकृत गुणों में जिनकी वृत्तियों नष्ट हो चुकी है, उनमें भगवान
गति करते हैं। आत्माराम है, यानी अपने आप में ही आनंद रूप है। जो अपने में ही आनंद का अनुभव कर रहा है उसको दूसरे की अपेक्षा कैसे होगी? इसीलिए वो शांत भी है। तो औरों की अपेक्षा भगवान को नहीं है, इस अर्थ में यहाँ पर भगवान को शांत कहा है। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। ठीक है, यहाँ समय हुआ है।